दोस्तों आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बिहार में जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलने की तैयारी पक्की है। सरकार का टारगेट है कि ये लोन मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पात्र दीदियों का आवेदन और जाँच प्रखंड स्तर पर पूरी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। इस लोन से महिलाएं अपना काम धंधा बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनेंगी। सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते के निचोड़ में दोनों कीमती धातुओं ने मजबूत तेजी दर्ज की है। ग्रीनलैंड विवाद से नया भू राजनीतिक तनाव पैदा हुआ है, जिससे बाजार में घबराहट बढ़ी। वहीं यूरोप और अमेरिका के रिश्ते में खटास से वैश्विक अनिश्चितता और गहराई है। इसी माहौल में सोना चांदी सेफ हेवन एसेट बने। चांदी ने $100 के पार पहुंचकर इतिहास रच दिया। फिल्मी अंदाज में की जा रही सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2.89 करोड़ की सोना तस्करी नाकाम की। रियाद से आई अंतर्राष्ट्रीय कुरियर खेप में ग्राइंड मशीन के अंदर 1.815 किलो सोना छुपाया गया था। तस्करों ने इसे बेहद चालाकी से छिपाया था, जिसे देखकर DRI की टीम भी हैरान रह गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। DRI को शक है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। चीन के चांद E6 मिशन ने चांद के उस हिस्से से मिट्टी के नमूने जुटाए हैं जो धरती से दिखाई नहीं देता। इन नमूनों की जांच में वैज्ञानिकों को चांद की चट्टानों में कार्बन नैनोट्यूब मिले हैं। अब तक माना यह जाता था कि ये एडवांस मटेरियल सिर्फ लैब में ही बनाया जा सकता है। चांद की प्राकृतिक सतह पर इसका मिलना विज्ञान जगत के लिए चौंकाने वाली खोज है। इससे संकेत मिलता है कि चांद कभी सिर्फ मृत पत्थर नहीं था। ये खोज भविष्य में चांद पर मानव बस्तियों की संभावनाओं को मजबूत कर सकती है। कमर्शियल प्लेन में हवा के बीच एक आत्मघाती हमलावर ने धमाका कर दिया। धमाका इतना तेज था कि विमान की बॉडी में छेद हो गया। विस्फोट के बाद हमलावर हवा में ही विमान से बाहर गिर गया। हैरानी की बात यह रही कि इस घटना में सिर्फ हमलावर की ही मौत हुई। पायलट की सूझबूझ से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मक्सी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक मालगाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पटरी से उतर गई। मालगाड़ी उज्जैन से गुना की ओर जा रही थी। हादसे में कई डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। घटना के बाद रेलवे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मालगाड़ी दुर्घटना से क्षेत्र में ट्रैफिक और संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे विभाग ने राहत एवं जाँच के लिए तुरंत टीम भेज दी है। भारत ने UN मानव अधिकारी परिषद में ईरान विरोध प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में ईरान के प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई रोकने की बात थी। 25 सदस्य इसके पक्ष में रहे, वहीं 14 ने चुप्पी साधी। भारत, चीन, पाकिस्तान और कुछ देशों ने इसका विरोध किया। ईरान के राजदूत ने भारत को इस कदम के लिए धन्यवाद कहा। ईरान ने अमेरिकी धमकियों का करारा जवाब दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि धमकियां नई नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डॉक्टर इलाही ने परमाणु हथियारों पर भी कहा कि इस्लाम में परमाणु बम हराम है। अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान अपनी नीति पर कायम है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया है। हाल ही में अमेरिका ने वहां से तेल की कुछ बिक्री भी की। ट्रंप की इस चाल ने चीन की योजना को प्रभावित किया। वेनेजुएला हाल तक चीन का दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार था। अब वहीं चीन का तेल व्यापार और कर्ज का खेल कमजोर पड़ा है। जर्मनी अपनी सेना को हिटलर के बाद सबसे ताकतवर बनाने में जुटा है। युवाओं को भर्ती के लिए प्रति महीने 2.5 लाख तक का ऑफर दिया जा रहा है। इस कदम के पीछे ट्रंप के धोखे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से डर की वजह है। देश अपने सैन्य बल को मजबूत करके अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपनी स्थिति सुधारना चाहता है। युवाओं को उच्च वेतन और कैरियर के अवसर देकर सेना में शामिल किया जा रहा है। भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट और जापानी वीजा है तो आपकी यात्रा की मौज शुरू होने वाली है। इसके जरिए आप कई देशों में आसानी से घूम सकते हैं। वीजा होने से पैसा और कागजी काम में भी काफी राहत मिलेगी। यात्रा योजना बनाना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। इसका फायदा लेकर आप दुनिया की खूबसूरती का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चीन में आम लोगों की लंबाई पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ गई है। इस बदलाव के पीछे चीन की सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। देश ने खाद्य पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जोर दिया। स्कूलों और युवाओं में व्यायाम और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के लोग अब पहले से कहीं लंबा और मजबूत होने लगे हैं।
रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंच गया है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं भारत सरकार का कहना है कि इस वजह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। मुद्रा कमजोरी से आयात महंगा और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।